2023 वर्ल्ड कप से पहले बहुत से ज्योतिषियों ने प्रेडिक्शन दी थी कि वर्ल्ड कप इस बार इंडिया ही जीतने वाला है। 2023 में जो वर्ल्ड कप होना है क्रिकेट का फाइनल मुकाबला कौन जीत रहा है ये तो बता ही सकते हैं आप। मैंने जीते। इवन कि इन सभी एस्ट्रोलॉजर्स में ज्यादातर लोग वैदिक रिचुअल्स को मानने वाले थे, लेकिन मुझे एक सो कॉल्ड साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजर भी मिलते हैं। I'm a scientific astrologer. If at all India doesn't win, then they can win. Australia, no. इतना ही काफी नहीं था। 2024 के लोकसभा इलेक्शंस को लेकर एक एस्ट्रोलॉजर ने अपने एक्स हैंडल पर ये पोस्ट किया। ये सब देखने के बाद आपके मन में कई सवाल आए होंगे। एस्ट्रोलॉजी को लेकर लोगों के मन में डाउट्स हमेशा से ही रहे हैं और यही कारण है कि अब ये एस्ट्रोलॉजर्स एस्ट्रोलॉजी को साइंस बोलकर रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे ऑडियंस के बीच में रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ सके। I want to give you some knowledge about astrology. It is a science. यही इस वीडियो को बनाने का होल पर्पस है। अगर आप ये बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक बिलीफ सिस्टम है, देन आई हैव नो इश्यूज। लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजी को एक साइंस बोलकर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, तब वहाँ पर सवाल जरूर उठने लगेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके astrology continues to influence political discourse and shape public perception. 2028 and 2031. ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। क्या ज्योतिष में हमको विश्वास करना चाहिए? अगर हम एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत में चलें, तो एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत एंशिएंट सिविलाइजेशन जैसे बेबीलोनियन, इजिप्शियन और ग्रीक्स ने मिलकर करी। जब कभी सीरियस स्टार मॉर्निंग के टाइम पर आपको आसमान में दिखने लगता था, तब ये माना जाता था नाइल रिवर में बाढ़ आने वाली है, और होता भी यही था। इस तरीके से छोटे छोटे पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके ये रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई कि स्टार्स, प्लैनेट्स और सन का हमारी लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, और इसीलिए काफी लंबे समय तक एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी को साथ साथ प्रैक्टिस किया गया। और आज के टाइम पर एस्ट्रोनॉमी एक साइंस है और एस्ट्रोलॉजी एक साइंस नहीं है। इस चीज को प्रूव करने के लिए इंडिया में एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया। यह एक्सपेरिमेंट किया था जयंत नार्लिकर ने। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस्ट्रोलॉजर्स के लिए एक चैलेंज अनाउंस किया, जिसमें 200 लोगों के बर्थ चार्ट्स मंगाए गए और उनमें से कुछ मेंटली ब्राइट थे और कुछ हैंडीकैप्ड। इन्हीं बर्थ चार्ट्स को एस्ट्रोलॉजर्स को दिया जाना था और उन्हें ये डिसाइड करना था कौन सा मेंटली ब्राइट है और कौन सा मेंटली हैंडीकैप्ड है। इसके बाद 150 लोगों ने अप्रोच किया पार्टिसिपेट करने के लिए, बट इन रियलिटी 51 लोगों ने ही बर्थ चार्ट्स अपने पास मंगाए प्रेडिक्शंस देने के लिए, और जिसमें से 1 महीने का टाइम लेने के बाद केवल 27 लोगों ने ही अपनी प्रेडिक्शंस भेजी। सारी प्रेडिक्शंस इकट्ठा करने के बाद जब रिजल्ट अनाउंस किया गया तो रिजल्ट कुछ ऐसा था। There is absolutely no basis for this belief. In astrology, it is found that whatever predictions are made are often wrong, sometimes right, and this right and wrong is purely chance process. ऐसा ही सेम एक्सपेरिमेंट पास्ट में सान कार्लसन ने भी किया था और वो वेस्ट में हुआ था, इसलिए मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जाकर आप उसे खुद से भी पढ़ सकते हैं और उसका भी कंक्लूजन सिमिलर ही आया था। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे, क्या एस्ट्रोलॉजी सच में एक साइंस है? अभी जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया उससे ये तो एस्टैब्लिश होता है कि ये जो प्रेडिक्शंस होती हैं ये साइंटिफिक नहीं होती हैं और इनका आपकी जिंदगी में सही हो जाना महज एक इत्तेफाक है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर हम एस्ट्रोलॉजी एज ए सब्जेक्ट की बात करें तो ये सब्जेक्ट साइंस के बेसिक रूल्स को मानता भी नहीं है। सबसे बड़ी कमी है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब होता है कि सेम एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट लोगों द्वारा परफॉर्म किया जाए, फिर भी रिजल्ट सिमिलर आने चाहिए। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं है। आप अपनी ही कुंडली किसी दूसरे इंसान के पास ले जाएं, फिर दूसरे से तीसरे इंसान के पास ले जाएं, हर इंसान आपके फ्यूचर के बारे में आपकी कुंडली देखकर अलग अलग प्रेडिक्शंस लगाएगा और अलग अलग बातें बोलेगा। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी रिप्रोड्यूसिबल नहीं है, जो कि साइंस का एक बेसिक एलिमेंट होता है। इनके जो मेथड्स हैं वो प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते, इसीलिए अलग अलग इंसान हर टाइम पर अलग अलग प्रेडिक्शन देता है। अगर एक प्रॉपर मैकेनिज्म हो, एक प्रॉपर मेथड हो, तो हर इंसान के द्वारा की गई प्रेडिक्शंस भी सेम आनी चाहिए। इसके बाद जो अगला बड़ा प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ इम्प्रूवमेंट। एस्ट्रोनॉमी समय के साथ बढ़ती चली गई, उसने नई नई खोजें करी और काफ़ी नई चीज़ें एस्ट्रोनॉमी के अंदर जुड़ती चली गई। एस्ट्रोलॉजी में समय के साथ कोई सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं है। जैसे कि एस्ट्रोनॉमी अभी बताती है कि हमारे पास 88 कॉन्स्टलेशंस अवेलेबल हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी अभी भी 12 कॉन्स्टलेशंस को ही एड्रेस करती है। एस्ट्रोलॉजी ये नहीं बताती है कि बाकी जो नए कॉन्स्टलेशंस खोजे गए हैं उनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर क्यों नहीं पड़ता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये कॉन्स्टलेशन सिर्फ 12 ही होकर क्यों रह गए, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी का बेस जब लिखा जा रहा था उस समय तक 12 ही कॉन्स्टलेशंस खोजे गए थे और इसीलिए अभी भी एस्ट्रोलॉजी में 12 ही कॉन्स्टलेशंस चलते हैं। हो सकता है मेरे इतना कहने के बाद भी आप ये बोलें कि ठीक है एस्ट्रोलॉजी कोई साइंस नहीं है, बट एक प्रेडिक्शन करने का तरीका है, फिर भी वो मेरे लिए काम करती है, मेरी फैमिली के लिए काम करती है और बाबा जी जो कहते हैं वो सच होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है, बल्कि मैं आपको ये जरूर समझाना चाहूंगा कि जब एस्ट्रोलॉजर आपके बारे में कुछ भी बातें बोलता है तो आपको सही ही क्यों लगता है। इसके लिए साइंस में एक टर्म है जिसे हम कहते हैं बार्नम इफेक्ट। इसमें एस्ट्रोलॉजर आपको
आपको इतनी अनक्लियर और जनरल स्टेटमेंट देता है कि आपको लगता है कि ये आपके बारे में ही कहा जा रहा है। ये स्टेटमेंट्स इतनी जनरल होती हैं कि इसे आप अपने किसी फ्रेंड या फिर राह चलते इंसान के लिए भी यूज कर सकते हैं और उसे भी सेम इफेक्ट फील होगा। जोश बहुत ज्यादा है, क्रिएटिव है। कोई भी काम करोगे ना, स्टार्ट करोगे बहुत एंथुसिज्म से, बहुत एनर्जी से करोगे स्टार्ट। जल्दबाजी से जो भी कार्य करोगे उसमें असफलता है। ऑन द टारगेट हिट नहीं कर रहे हो आप। और दूसरी चीज होती है कंफर्मेशन बायस। ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जहां पर आप सिर्फ उन्हीं इंफॉर्मेशंस को एक्सेप्ट करते हैं जो आपके एग्जिस्टिंग बिलीफ या एक्सपेक्टेशन से अलाइन होती हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन आपके एग्जिस्टिंग बिलीफ के अपोजिट जाती है उसे आप रिजेक्ट कर देते हैं। मूर्खतापूर्ण है, मानता हूं मैं, लेकिन हमको इतने लोग बताएं, क्या 99 साल के लीज पर नहीं मिली थी आजादी? यह एक प्राइम एग्जांपल था कंफर्मेशन बायस का, क्योंकि ये हम सबको पता है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन है और हमारा प्रीएम्बल भी कहता है कि वी आर अ सॉवरेन नेशन। सॉवरेन यानी संप्रभु, हम किसी के अधीन नहीं हैं। ऐसी ही कुछ और सिमिलर चीजों का यूज करके एस्ट्रोलॉजर्स हमें लंबे समय से बेवकूफ बनाते हुए आ रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी आपकी जिंदगी में कोई खास फर्क डालता नहीं है, ये सिर्फ आपको एक झूठा विश्वास दिला सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ की अनसर्टेनिटी से डील करने के लिए एस्ट्रोलॉजी का यूज करते हैं, जो कि आपको शॉर्ट टर्म में एक कंफर्ट तो प्रोवाइड करती है, बट अगर आप इस पर डिपेंडेंट होने लगते हैं तो लंबे समय में ये एक अंधविश्वास बनकर रह जाती है। अगर आपको अपने फ्यूचर को लेकर एंग्जाइटी होती है और आप टेंशन में आ जाते हैं तो एस्ट्रोलॉजी के पीछे भागने की बजाय लॉन्ग टर्म प्लानिंग और गोल सेटिंग जैसे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की तरफ फोकस करें। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।